हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज क्या है ना, आप सभी के लिए मैं एक बढ़िया सा रेसिपी लेके आ गया। अगर आप भी मेरे ही तरह एक बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की दुनिया में है और आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप हर दिन अंडे किसी ना किसी रूप से कैसे भी खाते ही होंगे, क्योंकि एग्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन एंड ए बॉडी बिल्डर। तो अगर आप हर दिन एक बॉयल्ड एग या एक प्रोटीन सा अंडे की खा के आप नॉर्मल महसूस हो रहा होगा या आपको बोर हो गए होंगे तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बढ़िया सा एक सैंडविच की रेसिपी। सबसे पहले आप एक बॉल ले लीजिए, उसमें छोटे छोटे से कट कर प्याज ले लीजिए और उसमें अच्छे से काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा अदरक लहसुन, वो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप पूरे 5 के 5 अंडे ले लीजिए या आप 4 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं तो पूरे 5 अंडे खाता हूँ, इसलिए मैं पूरे 5 ओल अंडे ले लिया और अंडे को ब्रेक करके पूरा एग यॉक और एग वाइट को उस पर डाल लीजिए। मैं पूरे 5 एग वाइट्स अलॉन्ग विद यॉक्स लेता हूँ, क्योंकि एग यॉक में इतनी अच्छी सी हेल्दी फैट्स और वाइटामिन रहते हैं ना कि आपको किसी और चीज़ में इतनी आसानी से मिलता नहीं। इसलिए आई प्रीफर कंसिडरिंग ऑल एग्स। तो वो अच्छे से बीट कर लीजिए, कीप इट असाइड। आप पूरे 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लीजिए। अगर आप 2 ही सैंडविच बना रहे हैं तो 4 ले लीजिए। मैं पूरे 3 सैंडविच खाता हूँ, इसलिए मैं पूरे 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लिया। अगर आपके पास टोस्टर है तो या एक ग्रिलर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप स्टोव ले लीजिए और पूरे एक के ऊपर एक अच्छे से ब्रेड स्लाइसेस लगा दे के, अगर आपके पास ग्रिलर है तो उसके नीचे पूरे 3 अलग अलग पेज लगा दीजिए जो 2 साइड्स जलेगा। वैसे ही अगर आप स्टोव पे बना रहे तो यू कैन गेट ए ग्रिलर और टोस्टर, उसके वो स्टोव के ऊपर हीट करके लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पैन पे ही दोनों तरफ यू कैन कीप इट वन ऑन वन। अगर आप करछे लेके उसके ऊपर अच्छे से दबा के यू कैन हीट इट अप। जैसे कि वो गर्म होता रहेगा, आप दूसरी तरफ अच्छे से पैन ले लीजिए और स्टोव ऑन कर लेके। अगर आपका एक नॉन स्टिक पैन है तो बहुत ही बढ़िया, उसमें अच्छे से स्टोव के ऊपर लगाने के बाद यूज़ ऑयल, बटर और घी। मैं पर्सनली क्या है ना, बटर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अच्छे से फैट्स भी होते हैं जस्ट लाइक घी, इसलिए आई लाइक बटर। मैं पूरे 2 ग्राम का बटर लेता हूँ जो मैं मेजर करता हूँ। फिर उसके बाद में अच्छे से स्टोव ऑन करने के बाद 2 ग्राम का बटर आप स्टोव के ऊपर पैन लगे है ना, उस पर डाल दीजिए। अच्छे से बटर पूरा मेल्ट होने के बाद पूरा पैन पूरा स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद में जैसे कि पैन गर्म होता है, जो आप एग बीट करके लगा दिए नया, उसे ले लीजिए। उसे पूरे 2 पोर्शन में करिए, मतलब पहले एक ऑमलेट कर लीजिए, उसके बाद में दूसरा कर लिए। इफ़ यू आर हैविंग 2 सैंडविचेस, अगर आप 3 सैंडविचेस कर रहे हो जैसे कि मेरी तरह, आप पूरे 3 ऑमलेट बनाएंगे। जैसे कि एक एग आप पैन पे डालते हैं, उसके ऊपर अच्छे से ढक्कन या कुछ कैप लगा दे के, पैन कैप या पैन कवर लगा दे के अच्छे से पूरे कवर कर लीजिए, क्योंकि वो जो अरोमा और जो ईट से जनरेट होता है ना, वो पूरा फ्लफ़ी और अच्छे से स्पॉन्जी ऑमलेट बन जाएगा। उसके बाद में जैसे कि वो जल जाएगा, आप 2 पोर्शन बनाए तो 2 निकाल के बाजू लगा लीजिए। अगर मैं बोलूँ तो आप ऑमलेट को 80 या 90% ही कुक करें, ना कि 100%, क्योंकि वो जो 10 या 20% रहता है ना, वो ग्रिल या टोस्ट करते समय कुक हो जाएगा। तो जैसे कि आप 80% या 90% कुकड ऑमलेट को पूरे 2 पोर्शन या 3 पोर्शन निकाल लेके एक प्लेट पे ले लीजिए और जो ग्रिल्ड ब्रेड्स जैसे कि मैं आपको बताया वो ले लेके एक प्लेट पे लगा लीजिए और फ्लिप इट आउट। जो ग्रिल्ड वर्जन है ना, वो अंदर साइड आना चाहिए, जो नॉन ग्रिल्ड वर्जन वो बाहर की तरफ रहना चाहिए, यानी कि नीचे की बेस और ऊपर की टॉप। उसके बाद में जो ग्रिल के बीच में है ना, आप अपना ऑमलेट लगा लीजिए। जो 80 या 90% कुकड ऑमलेट है वो तीनों के ब्रेड स्लाइसेस के बीच में लगा दीजिए एंड टेक दो स्लाइसेस एंड कीप इट अंडर टोस्टर या ग्रिलर, और आप पैन पे भी लगा के कर सकते हो एंड कीप इट फॉर लाइक 3 to 4 मिनट्स। जैसे कि वो अच्छे से ग्रिल हो जाएगा और जो क्रिस्पीनेस आएगा उसे निकाल लीजिए एंड देन एंजॉय योर मील। अगर आप चाहो तो अच्छे से टोमेटो सॉस या कुछ चटनी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टोमेटो चटनी फॉर द सैंडविचेस। मुझे पर्सनली ऐसे रॉ खाना ही पसंद है, सो आई लाइक दिस वे। अगर आप साथ ही क्यूकम्बर ले ले तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप
या ईट के साथ ही वी विल बी हैविंग द वाटरी फूड लाइक क्यूकम्बर। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।